दरभंगा इनर व्हील क्लब के साथ साथ कई अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर उषा झा के नेतृत्व में माधवेश्वर प्रांगण के मां श्यामा मंदिर न्यास समिति परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा के नगर विधायक सह पूर्व बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के कर कमलों के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटती है उसे रोकने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन था। बड़ी संख्या में दरभंगा शहर सहित अन्य जिलों से आए महिला संगठन से जुड़ी अन्य संस्था, दरभंगा के डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूली बच्चे सहित बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता के अलावे दरभंगा नगर निगम के पार्षद नवीन सिन्हा, दरभंगा नगर निगम की पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित डॉक्टर PK मिश्रा सहित दर्जनों डॉक्टर एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। इस अवसर पर ऑरेंज नामक एक रैली भी निकाली गई जो माधवेश्वर प्रांगण से होते हुए दरभंगा शहर के हराही तालाब तक गया। अब आइए सीधे ले चलते हैं ये पूरा क्या कार्यक्रम हुआ इस संबंध में, जो इस इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा हैं एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पूरे देश में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कई नियम बने हुए हैं। सरकार भी हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दी हुई है और उनकी सुरक्षा के लिए कई नियम भी बने हुए हैं, लेकिन यदा कदा जो है सो कई जगह महिलाओं के साथ घटनाएं घट जाती है। इसी क्रम में इनर व्हील क्लब दरभंगा की जो है उसके द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटे। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है हर जगह, उसी का उद्देश्य से यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। बड़ी संख्या हमारे पीछे देख रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे और स्कूली के बच्चे के साथ साथ बड़ी संख्या में इनर व्हील क्लब के जो सदस्य हैं वो यहाँ बैठी हुई है। यहाँ रैली निकालेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की घटना नहीं घटे। इसी क्रम में अब यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा ये क्या कार्यक्रम है और क्या आप मैसेज देना चाहती हैं इस रैली के माध्यम से। ये रैली यहाँ से निकलेगी, खर जो शहर का चर्चित हराही तालाब है वहाँ तक ये जाएगी। यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा क्या कार्यक्रम है, ये पूरा क्या कार्यक्रम है मैडम, और क्या आप मैसेज देना चाहती हैं लोगों को। ये ऑरेंज द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो 1945 में ये स्टार्ट हुआ था। ये इनर व्हील क्लब में ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के वुमेन द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑरेंज ये 16 दिनों के लिए चलता है। 25 नवंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक। तो ये ऑरेंज द वर्ल्ड जो 16 दिनों का चलता है, उसी में ऑरेंज रैली उसका एक पार्ट है। उसमें कई तरह के प्रोग्राम इसमें होते हैं, नुक्कड़ नाटक, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जहाँ तहाँ प्रोग्राम करना और रैली करना। तो रैली और नुक्कड़ नाटक दो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं और गर्ल्स के विरुद्ध जो मतलब वहाँ हिंसा होती है उसके लिए आवाज़ उठाना। सरकार तो कई नियम भी बनाए हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और लगातार ये भी कहती है कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटे और कई नियम कानून भी बने हुए हैं। नियम कानून बने हुए हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, न कड़ा रूल नहीं है ना। अगर ऐसा कड़ा रूल बन जाए
जो अपराध करने वालों के लिए इतना कड़ा रूल बन जाए तो फिर अपराध होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ अपराध करने वालों के लिए यहाँ पुलिस, ये सब कोई भी डिपार्टमेंट है जो कोई भी अपना रिपोर्ट देता है, या तो रिपोर्ट देने से लड़की डरती है बच्चियाँ, या फैमिली डरता है कि बदनामी हो जाएगी, रिपोर्ट नहीं देते हैं। अगर रिपोर्ट देते भी हैं तो सही से कार्रवाई नहीं होती है। इन बातों को छोटे रूप में, इन बातों को मतलब औरत के लाइफ को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता है, औरत की बातों को सुना नहीं जाता है, इसलिए बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। ये मतलब हम लोग एक जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब लिंग आधारित जो असमानता है उसके ऊपर कि मेल की बात तो अगर मेल कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, कर दिया तो, लेकिन और फीमेल को भी यही समझाया जाता है अरे मेल है कुछ कर दिया तो क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी कार्यक्रम है जो महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने का, सशक्त बनाने का यहाँ सिखाया जा रहा है कि आगे बढ़े। पहले ज़माने की महिला नहीं है, बच्ची नहीं है जो घर में रहती थी, अभी हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे हैं, बच्ची आगे है, खेल हो, शिक्षा हो, राजनीति को, हर क्षेत्र में, और उन्हीं को सिखाया जा रहा है कि आप मजबूत बनिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़िए। कहीं न कहीं ये अच्छा संकेत है महिलाओं के लिए, और इससे इन लोगों में आत्मबल भी बढ़ेगा कि हम पुरुष के समकक्ष काम करें और हमें किसी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं है। एक रिपोर्ट। संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। और इन द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो वुमेन एंड गर्ल्स सम्मान की परंपरा, आतिथ्य की परंपरा और एक मोमेंटो देने की परंपरा की आशा गुप्ता। तो मैडम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस रैली में आने के लिए, और हमारे 42 साल पुराने क्लब की इतने इम्पोर्टेंट मेंबर होते लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज इनर व्हील क्लब के 42वां स्थापना समारोह के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और महिलाओं के लिए जो समानता के लिए यह कार्यक्रम है, और समानता इसी में दिखाई पड़ रही है कि डॉक्टर उषा जी यहाँ बैठे हुए हैं और पीएन झा जी डॉक्टर वहाँ खड़े हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस साहब पीछे में खड़े हुए हैं, और उनकी मैडम यहाँ कुर्सी और बेंच पर बैठी हुई है मंच पर, डॉक्टर द्विवेदी जी, सतीश जी, बाकी नवीन सिन्हा जी को देख रहे हो कोना में खड़े हैं, और यहाँ मधवाला जी मंच पर बैठी हुई। तो आज बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी संख्या में इनर व्हील क्लब द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुझे सही कहा गया, छठी बार, लगातार 6 बार से आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों के ये बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता कि आपने दरभंगा का फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और मैं आपको वचन देता हूँ, आने वाले समय में पटना के बाद दरभंगा दूसरा ऐसा शहर होगा जो पटना के बाद बिहार में दूसरा शहर होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत सारी योजनाएं भी दरभंगा में स्वीकृत है। आप लोग आ रहे होंगे अभी जाम की, और उसके सामने हिचक होती है बहुत तरह की समस्याएं बोलने के लिए, तो आप सीधे महिला थाना में जा सकते हैं। महिला थाना में जाके वहाँ महिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के सामने बेहिचक अपनी समस्याएं रख सकते हैं। लेकिन अब वायलेंस में बहुत कमी आई है, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत या पहली वाली बात नहीं है। आज महिलाएं खुद जागरूक हो रही है, आज हमारी बच्चियां खुद जागरूक हो रही है। आज कोई भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, आप देखिए 1 से 10 में टॉपर में 5 से ज्यादा जो है हमारे बच्चियां टॉप रैंकर में है। चाहे यूपीएससी से लेकर आज प्राइमरी स्कूलों की IIT का एग्जाम हो, ITI हो, किसी में भी
आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं। फिर वो जमाना गया कि भाई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार होता तो सब लोग स्टेज पर हैं, अब बेचारे भाई लोग जो है सामने खड़े हैं। ये संभव था क्या? पहले जमाने में संभव था? आप ही लोग नहीं बैठते कुर्सी पर, कहते नहीं पहले उन लोगों को बैठाइए तब हम लोग बैठेंगे। तो ये जो है आज महिला सशक्तिकरण के बड़ा ठीक कर रही थी तो मन संचालिका और दीदी थी कि आज जो अभी मतदान हुआ है उसमें कई विधानसभा में 20% से अधिक मतदान पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं ने 20%, कहीं कहीं शहर में तो 4.5% से आगे हुआ है, लेकिन कई विधानसभाओं में 20% से ज्यादा मतदान जो है हमारी महिलाओं ने किया। कुछ दिनों तक जाम की समस्या रहने वाली है, आगे और थोड़ा कष्ट होने वाला है, लेकिन वो समस्या समाप्त भी होने वाली है क्योंकि 6 आरओबी भी बन रहा है और 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ऊपर बन रहा। आने वाले समय में इन सारी समस्याओं का निदान होने वाला है। एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी दरभंगा में डेवलप होने वाला है, जो दोनों तालाब को मिलाकर हराई, दिग्गी, गंगा सागर को मिलाकर हम एक करने वाले हैं और तीनों का हो गई है। हाँ जी जी हो गई है। हाँ जी 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 मैं बस खड़े हो पाए। नहीं हम लोग कोई तरह का वायरस नहीं कर रहे हैं कि आपको फोटो ना खिंचवाने दें। हम सब बैनर बैनर एक मिनट में सब रैली स्टार्ट। सबसे पहले लो लीजिए। बात हुआ मतलब रस वाला फोटो आना चाहिए, हाइट चलिए ऊपर से फोटो लीजिए। पिंटू आ गया। पिंटू Stop violence.